चलिए बच्चों, एमपी बीएससी ने अपना टाइम टेबल घोषित कर दिया है। उसमें 10th और 12th के जो एग्जामिनेशन है उनका शेड्यूल उन्होंने बना दिया है, जिसके लिए उन्होंने 1 मार्च और 2 मार्च से एग्ज़ाम प्रारंभ कर दिए। 1 मार्च से 10th वालों के और 2 मार्च से 12th वालों के। तो आप कृपया पढ़ाई पर लग जाए। आज से मात्र आपके पास सिर्फ अगर कहें अपन तो आज से सिर्फ आपके पास 85 डेज ही बचे हैं, और 85 डेज जो है उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और अच्छे से अच्छा पढ़ें। तो 85 डेज में आप अपनी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। जो भी आपकी कैपेसिटी पढ़ने की थी या जो जो टाइम आप पढ़ने पे लेते थे उस टाइम को आप और ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। लगभग अगर आप अभी तक 2 घंटे वर्क करते थे तो अभी आपको कम से कम 4 घंटे वर्क जो करना है, 4 आवर्स जो करना है आपको मॉर्निंग टाइम पे और 4 आवर्स जो करना है आपको इवनिंग टाइम पे, यहाँ पर आपको मेहनत करनी है। अगर आप शाम को 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं और 4 घंटे अगर आप सुबह मेहनत कर रहे हैं तो 101% आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और हाँ, मैं 10th और 12th वालों को बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, देखो समय और जो टाइम है वो मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। इसको बिल्कुल ना खोए, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने खो दी तो आपने जीवन में हर किसी चीज़ को खो दिया। क्योंकि अगर हमारे पास क्या होता है, अगर पैसे गुम गए हैं कि हमारे पास से कुछ पैसे गुम गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसे कमाए जा सकते हैं और किसी से लिए जा सकते हैं, या पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम उधार किसी से ले सकते हैं या बैंक से उधार ले सकते हैं, या कुछ आभूषण गिरवी करके हम पैसे ले सकते हैं। परंतु एक बात याद रखिएगा, अगर एक बार आपका समय खो गया और एक बार आपका समय यदि चला गया तो दुनिया का कोई ऐसा कोई बैंक नहीं है जो आपको समय उधार दे सकता है, और दुनिया का कोई एक ऐसा मित्र या कोई रिश्तेदार या माता पिता नहीं है जो आपको समय उधार दे दे। तो ये मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, आप अपने लिए ही पढ़ें और इस समय आप अपने आप को टाइम दें। अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं तो आप बेस्ट वे पे जा रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट आपका आ सकता है। अगर आप अभी तमाम दिनों से आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ आपसे बिल्कुल निवेदन है, कोऑपरेट करें और अपने आप को टाइम दें। अगर अपने आप को टाइम दोगे तो शायद आपका जो मेन एम है, जो आपका गोल है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना, टॉप करना, तो शायद आप उसको पिन अप कर सकते हैं। और यदि आप व्यर्थ को गवा रहे हैं, लम्हा समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से शायद आप एमपी में टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। तो मेहनत करिए, अपने लिए करिए, क्योंकि दुनिया का कोई एक ऐसा बैंक नहीं है जो आपको समय उधार दे देगा। तो समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए और 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम पढ़िए। जब आपकी इच्छा हो रही है 8 घंटे आपको वर्क करना है, और जिनको केवल पास ही होना है वो 2-3 घंटे से पास हो सकता है। जिनको टॉप करना है वो 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की स्टडी करें और टॉप करें। इज दैट क्लियर? तो अब मैं बात करूंगा कि भाई 10th और 12th के लिए जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आएंगी, अपन को क्या करना है। तो एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें तो 2 चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें कि एग्ज़ाम का परीक्षा में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। परीक्षा में 2 प्रकार की चीज़ें अरेंज होंगी, ठीक है। एक तो होगा सबसे पहले एमसीक्यू का फंक्शन, ठीक है। एमसीक्यू के फंक्शंस में आपको ट्रू फॉल्स दिए रहेंगे, 1 वर्ड दिए रहेंगे, ठीक है। आपका मैच द कॉलम दिया रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, ठीक है। 1 वर्ड में आपको आंसर दिए रहेंगे। तो इस प्रकार से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहेंगे। इस प्रकार से आपको एमसीक्यू का फंक्शन रहेगा, आपका एक रहेगा आपका एमसीक्यू का फंक्शन, और एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनके आपको आंसर यहाँ पे गिव करना है और आंसर आपको उनके क्या करना है, देना है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको लिखना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप 30 वर्ड लिखेंगे, 3 नंबर वाले आएंगे तो आप 75 वर्ड लिखेंगे, 4 नंबर वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 120 वर्ड लगभग आप अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। परंतु ये जो एमसीक्यू फंक्शन है जो आता है उसमें आपको केवल एक ही चीज़ लिखना पड़ता है, एक ही शब्द लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो 1 वर्ड लिखना पड़ेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो उसमें एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि आप 2 तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक तो जो क्वेश्चन आंसर आप लिखते हैं और आप हमेशा यही याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर आप याद कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर आप याद कर रहे हैं, पर कभी आप एमसीक्यू को नहीं कर रहे हैं। एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नियर अबाउट अगर अपन देखें, जैसे 10th क्लास में अगर देखें तो लगभग 32 मार्क्स का पेपर आपका
पूरा 100 नंबर का होगा, जिसमें एमसीक्यू आपके आएंगे। तो एमसीक्यू को हम कहाँ से पढ़ें? अगर एमसीक्यू के लिए आप किसी गाइड से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस गाइड के जो एमसीक्यू दिए हैं वही के वही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमसीक्यू सेट होते कहाँ से? एमसीक्यू का एक रूल्स होता है, जो भी आपको डाटा दिया रहता है गाइड में, वो डाटे से बिल्कुल नहीं आता है। 1, 2, 3 एमसीक्यू आपके आ सकते हैं, परंतु पूरे के पूरे एमसीक्यू आपके नहीं आते हैं। एमसीक्यू जो एमपी बोर्ड है वो एमसीक्यू निकालता कहाँ से है? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एमपी बोर्ड ने आपका सीबीएसई पैटर्न अर्थात एनसीईआरटी पैटर्न लगाया है और एनसीईआरटी की कुछ बुकें बनाई हैं, जैसे 10th और 12th के लिए। तो एनसीईआरटी की जो बुक है एनसीईआरटी की बुक से ही एमसीक्यू सेट होंगे। जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो उसी किताब से आने वाले हैं। आप उस किताब में जितने भी चैप्टर दिए हैं उन्हें बहुत अच्छे से एक एक पेंसिल लेकर एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ें, केवल पढ़ें बस, क्योंकि एमसीक्यू का जो फंक्शन है वो वहीं से आने वाला है। 101% आएंगे, आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ बुक का इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो एमसीक्यू के फंक्शन के लिए वो एनसीईआरटी की जो बुक जारी हुई है उस एनसीईआरटी की बुक से ही आपके एमसीक्यू सेट होंगे। तो प्लीज़ आप एमसीक्यू पर ध्यान दें, क्योंकि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, एमसीक्यू पर आप ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। आपका अगर रिजल्ट गिरता है और 2-4 नंबर से आप टॉप करने से रुक जाते हैं तो उसके पीछे एक आपकी सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि आपने एमसीक्यू के फंक्शन को अध्ययन किया ही नहीं, उसकी स्टडी आपने की ही नहीं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एमसीक्यू का अध्ययन करें। एमसीक्यू के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है उसको रीडिंग में लाएं, अप्लाई करें, उसको रीडिंग में अप्लाई करें, तब आप एमसीक्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और कॉमर्स 12वीं क्लास की जो कॉमर्स की बात मैं कर रहा हूँ उसमें अकाउंटेंसी का जो पेपर है, भिन्न भिन्न प्रकार की किताबों से बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि जो अकाउंटेंसी के पेपर में जितने भी प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, वो एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। ये मैं आपको 101% आपको गारंटी और लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन सेट होते हैं कॉमर्स में अकाउंटेंसी के, और वहीं से उसी के सवाल आते हैं। तो कृपया आप उसके सवाल जरूर करके देखें। आप अदर राइटर की किताब कितना ही पढ़ लें, पर सवाल जो सेट होंगे वो एनसीईआरटी की बुक से ही सेट होंगे। तो भाई कम दिन बचा है, 85 दिन बचा है, तो आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए पढ़ो, हमारे लिए मत पढ़िए। आप लोग बिल्कुल हमारे लिए मत पढ़िए और ना किसी के लिए पढ़िए, आप स्वयं अपने आप के लिए पढ़िए। यहाँ ज़रूरत आपको है, किसी को ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे लिए पढ़ रहे हैं या आप अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे हैं। ये सब मायने, ये सब व्यर्थ के प्रलोभन और सांसारिक मोहमाया है। आपको अपने लिए ही पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो आपका ही भला होगा, हमारा भला नहीं होगा। तो प्लीज़ आप अपने आप को टाइम दें। इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर योद्धा वो होता है जो अपने आप को टाइम देता है, और नहीं तो यूं ही हम पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं दूसरों को टाइम देते देते। तो कृपया आपसे निवेदन है आप अपने आप को टाइम दें, क्योंकि ये मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है एग्जाम का। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आपने खो दिया तो शायद जिंदगी में आपने हर किसी को खो दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप असफल हो गए तो याद रखना असफलता अनाथ होती है, और अगर आप सफल हो गए तो सफलता में हर कोई साथ होता है। ठीक है? तो असफल प्लीज़ मत होइएगा, नहीं तो आप अनाथ हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? प्लीज़ 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 आपके 85 डेज बचे हैं, इसको आप सिंसियरली मूड पर पढ़िए, और ये आपका स्टडी टाइम है, नो किसी से कांटेक्ट। ठीक है? पढ़ाई का सर्वोत्तम तरीका है कि जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आपने लिए हुए 24 घंटे आप दोस्तों के साथ ऑनलाइन हैं, आप मोबाइल से ऑनलाइन हैं, आप रिश्तेदारों से ऑनलाइन हैं, और अन्य प्रकार की सारी गतिविधियों से आप ऑनलाइन हैं। तो आप एक काम करिए, आप आज से ही ऑफलाइन हो जाइए, और ऑफलाइन होकर किसी से कोई कांटेक्ट मत करिए। आप एक छत और 4 दीवारी के अंदर चले जाइए, और वहीं आप स्टडी तन्हाई में सेल्फ स्टडी करना चालू कर दीजिए। जब आप ऑफलाइन हो जाएंगे, जब लोगों को आप दिखना बंद हो जाएंगे, जब लोगों से आप बात करना बंद कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में जब तुम्हारा रिजल्ट, जब पढ़ाई को तुम टाइम दोगे और वो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट आपका चिल्ला चिल्ला कर आपकी कामयाबी को बताएगा, और चिल्ला चिल्ला कर दोस्तों से बात करेगा, रिश्तेदारों से बात करेगा वो रिजल्ट। तो ऐसा रिजल्ट आपको बनाना। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप रिजल्ट कैसा बनाना चाहते हैं। देखो, रिजल्ट तो बाद में आएगा, पर रिजल्ट कैसा आएगा ये आपको मालूम है।
क्योंकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को जानते हैं, आप में क्या कमजोरी है, आप में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आप अपने आप को जानते हैं। तो रिजल्ट तो बाद में आएगा, अनाउंस तो आप अभी कर देंगे कि मेरी क्या पोजीशन है, क्या तैयारी है। तो प्लीज व्यर्थ की मोहमाया और संसारिक प्रलोभन से सिर्फ 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 31 मार्च तक, या जिनके अंतिम पेपर जिस डेट को खत्म हो रहे हैं वो उस डेट तक आप क्या करिए, हर किसी से नाता तोड़ दीजिए और केवल पढ़ाई से नाता जोड़ लीजिए। उसके बाद ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और जैसे ही आपकी परीक्षा खत्म, वही दोस्ती, वही भाईबंदी, वही सब कुछ, वही माता पिता, हर सब कुछ वही। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और जितना फिर ऑनलाइन होना है होइए, जितना घूमना है घूमिए, जितना समय बर्बाद करना है करिए, क्योंकि हमने अपने मेन पॉइंट को पिनअप कर दिए हैं। पिनअप करने के बाद हम आज़ाद हैं। उसके बाद जहाँ घूमना है आप घूमिए, जितना दोस्तों को टाइम देना है दीजिए, कोई इशू नहीं है यार। पर अभी अगर दूसरों को टाइम आपने दे दिया तो शायद ऐसा भविष्य में ऐसा समय आ सकता है कि लोग फिर आपको समय न दें, क्योंकि ये मौका हमें मम्मी पापा ने दिया है। तो अच्छे नंबर आप लाकर दिखाइए उनको। अगर ये मौका आपने गवा दिए तो ये एक प्रकार का धोखा होगा जो अपने आप मम्मी पापा को दे रहे हैं। तो एक मेरी बात गौर से सुनिए, जिसने आपको जीवन में मौका दिया उसको कभी धोखा मत दो, और जिसने आपको धोखा दिया उसको जीवन में कभी आप मौका मत दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़िए, बढ़िया, बिल्कुल। ऑल इज वेल, ओके, बाय बाय।